हे हेलो हाय एवरीवन, होप कि आप सब अच्छे हैं। इससे पहले हमने इंडियन रिवर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ा था, राइट? अब पार्ट 1 जो पढ़ा था, तो अब इसके बाद हमारे पास जो है इस टॉपिक में हम कवर करेंगे पार्ट 2 और कोशिश करेंगे कि इसी में इंडियन रिवर सिस्टम को खत्म किया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा के साथ में यानी कि यमुना रिवर सिस्टम को भी देखा था। अब हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न इंडिया में। अभी छोटा नागपुर प्लेट्यू हमें ये पता है, ठीक है। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू का हमें ये भी पता है कि जो भी प्लेट्यू होते हैं, जो पठार होते हैं, इनका जो स्लोप होता है 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री एंगल तक होता है। दैट मीन्स ये आमतौर पर ये समतल मैदान ना होकर ये थोड़े से उठे हुए पार्ट होते हैं। लाइक लगभग अगर ये समतल मैदान इस तरीके से, तो उठा हुआ पार्ट ये इतना। तो अब सोचो कि आप चारों तरफ से अगर उठा हुआ पार्ट इस तरीके से ऐसा है, तो इस प्लेट्यू से जो भी नदियाँ निकलेंगी, जिस तरफ को ये ढलान होती है, उस तरफ को ये रिवर्स जाके निकलती हैं। यही कारण है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से आपको बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे नॉर्थ कोल इस तरीके से देखने को मिलती है, रिहंद्र यहाँ से देखने को मिल रही है हमको। तो इस तरीके से यहाँ से हमें जो देखने को मिल रही है ये बराकार रिवर देखने को मिलती है। ये आपका दामोदर रिवर निकल जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। इसके साथ में ये साउथ कोल, यहाँ से शंख रिवर, है ना? तो हम देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ से ये रिवर्स निकल रही हैं। दैट मीन्स छोटा नागपुर प्लेट्यू में यहाँ पर रेडियल पैटर्न बनता है। रेडियल का मतलब क्या होता है? रेडियल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर है और इसके आस-पास से रेडियस से जो भी चीज़ें सब निकल रही हैं, रेडियल पैटर्न, ठीक है? चलिए, तो अब हम एक-एक करके देखते हैं रिवर्स को। देखो, सबसे पहले जैसे हमने पिछले उसमें डिस्कस किया था, ये सोन रिवर है, ठीक है? और सोन रिवर यहाँ पर आके गंगा को मिलती है। और सोन की सहायक नदी रिहंद, और ये बात किया था हमने नॉर्थ कोल, तो ये तो डिस्कस कर चुके थे। अब हम ये वाली रिवर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे दामोदर रिवर बेसिन की बात करें, तो दामोदर रिवर है, यहाँ पे इसको हम ज़ूम करके ये देखते हैं। अब ये तो दामोदर रिवर बेसिन है, उसके आगे भी हम क्या देख लेंगे, जो बराकार रिवर, ठीक है ना? ये देखते हैं दामोदर रिवर को। ये दामोदर रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है और ये दामोदर रिवर इस तरीके से आती हुई और यहाँ से गंगा आती है, यहाँ पे गंगा पे मिलती है जाके। अब दामोदर रिवर की एक तो सहायक नदियाँ देख लेते हैं और दूसरे उनके ऊपर बंधे हुए बाँध। सबसे पहले इनकी सहायक नदी देखते हैं, तो हमें ये पता है ये बराकार रिवर दामोदर की एक सहायक नदी है, ये यहाँ पे आके मिल रही है। दूसरी देखेंगे जमुनिया रिवर, ठीक है ना? क्या है? जमुनिया। अब देखो याद कैसे करेंगे कि दामोदर रिवर की कौन-कौन सी सहायक नदी है? अब ज़रा ये देखो, बराकार या दामोदर। अब दामोदर को हमने याद किया है दाम से, ठीक है? ये बताओ, बड़ाकार जो है ना, बड़ाकार को हमने ऐसे कर लिया बड़ाकार, तो बड़ाकार दाम से ही आएगा, तो बड़ाकार किसकी रिवर है? सहायक नदी दाम की। दूसरा है जामुनिया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, तो जामुन अगर आपको कभी भी खरीदना होता है, तो ये क्या बिना दाम के खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जामुनिया रिवर दामोदर की। अब कौन-कौन सी बाँध है देखो, तेलन बाँध जो है, तिलैया, जिसको हिंदी में तलैया बाँध लिखा जाता है, तलैया बाँध जो है वो किसका है? दामोदर रिवर पे बना है। इसके साथ ही मैथन जो बाँध है वो भी किस पे बंधा है? दामोदर पे। तैनू घाट दाम भी किस पर है? दामोदर पे। कोनार डैम भी किस पे है? दामोदर पे। तो अब ये सारे डैम हमें इस दामोदर नदी से याद कैसे करेंगे? देखते हैं। देखो, टैन, टैन, टैनू में टैन आ रहा है, तो टैन दाम, दाम मतलब रुपए, ठीक है? तो एक तो ये हो गया 10, पंचेट यहाँ पे 5, 5 दाम, तो 10 दाम और पंच बांध, है ना? 10 और पंच कितने? दाम, तो ये 2 याद हो जाता है। इसके बाद हमें देखेंगे तलैया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो तलैया बाँध है ये बराकार रिवर पर बंधा हुआ, तो देखो, जो तेल सॉरी जैसे हमारी बॉडीज़ पे क्या होते हैं? तिल होते हैं, तो वो कैसे, उनका आकार कैसा होता है? बड़ा आकार होता है, तो बड़ा तिल, तो तलैया बाँध बराकार रिवर पर बंधा हुआ है। आगे देखेंगे जामुनिया रिवर पे ये, ठीक है? तो मैथन को डिस्कस कर लिया, तलैया को डिस्कस कर लिया, और ये तेनू घाट एंड पंचेट डैम, तो ये था आपका दामोदर के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे कि दुर्गापुर बैरेज यहाँ पे दिखता है, और दुर्गापुर हमें ये पता है ये 1937 में यहाँ पर आयरन स्टील प्लांट भी यही बना हुआ था, ठीक है? तो ये ठीक, चलिए। अब दामोदर जब हमने रिवर को डिस्कस कर ही लिया है, ये वाला जो पोर्शन था ये हमने निपटा दिया। अब हम आते हैं ये वाली जो सुवर्ण रेखा, तो सुवर्ण रेखा जो है ये रांची के जो छोटा नागपुर पठार है, रांची से ये निकलती है, ये सुवर्ण रेखा का रिवर बेसिन है, ठीक है? ये रिवर निकल रही है रांची से होते हुए और इस तरीके से, और ये नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ बहती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा मैप्स देखो, सुवर्ण रेखा का कहीं पे भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है बहुत क्लियर मैप, तो जितना भी है इसी में हमें काम चलाना पड़ेगा। तो इसमें से बस इतना याद रखिएगा आप
कि ये जो मुरी है, मुरी MURI, ये जनरली एल्यूमीनियम प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, ये जो इलाका है मुरी एल्यूमीनियम। तो यहाँ पे जो प्लांट होगा तो भाई पानी तो चाहिए होता है, कोई भी इंडस्ट्रीज बने तो इसको सप्लाई करती है सुवर्णरेखा। इसके अलावा यहीं पर हम देखेंगे ये है चकुल्डी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये देखो टाटा नगर है ना, जो टाटा नगर है ये सुवर्णरेखा नदी के किनारे पर बसता है। मूसावानी ये जनरली तांबे के लिए बहुत ज्यादा फेमस एरिया है, ठीक है। मूसावानी किसके लिए? तांबे के लिए, ठीक है। तो ये बस इतना एरिया याद रख लो। हाँ, एक और ये पूछा गया है, चक्रधारपुर। क्या है चक्रधारपुर? कहाँ है? इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रधारपुर क्या है? ये पश्चिमी सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर है, क्योंकि ये माइंस एंड मिनरल्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सुवर्णरेखा नदी इस तरीके से हमने देख लिया है। तो ये बाराकार, दामोदर, सुवर्णरेखा। अब हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर ये जो जो दो नदियां दिख रही हैं, एक तो देखो ऊपर की तरफ जो बह रही है नदी, ये नॉर्थ कोल बोलते हैं, उत्तरी कोल। और इसी से जस्ट नीचे की तरफ बहती है, पलामू डिस्ट्रिक्ट से दो नदियां निकलती हैं, उत्तर की ओर नॉर्थ कोल और दक्षिण की ओर साउथ कोल, दक्षिणी कोल। और दक्षिणी कोल के थोड़ा सा अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक और नदी का उद्भव होता है, शंख रिवर। तो साउथ कोल और शंख दोनों जहां पर मिलेंगी उस जगह का नाम है राउरकेला। और ये दोनों नदियां मिलकर जब एक धारा बनाती हैं तो इस रिवर को हम बोलते हैं ब्राह्मणी रिवर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणी रिवर किस दो नदियों के समागम से या संगम से बनती हैं? तो सा से शंख, सा से साउथ कोल। अब ब्राह्मणी से भी अगर हम पहले देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगी बैतरणी नदी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है वो बैतरणी और ब्राह्मणी को देख रहे, ब्राह्मणी को जनरली देख रहे हैं, महानदी को देखिए। ब्राह्मणी को देखने के लिए थोड़ा मैप क्लियर है। ये साउथ कोल और ये शंख दोनों मिली और ये जगह जहाँ पे मिलेंगी इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सी जगह है? राउरकेला है ना, राउरकेला का नाम सुना है ना झारखंड का एरिया में। हाँ, इसके अलावा जब ये आगे की तरफ मूव करती है ये ब्राह्मणी रिवर, तो सबसे इंपॉर्टेंट डैम बनता है रिंगाली डैम। अब सबसे बड़ी बात ये है कि एग्जाम में अब तक ब्राह्मणी का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनमें सबसे ज्यादा जाने वाला क्वेश्चन ये रिंगाली डैम है। तो रिंगाली डैम कहाँ पे? ब्राह्मणी। याद कैसे करेंगे? देखो, जो ब्राह्मण होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा रंग बिरंगे वस्त्र धारण करते हैं ना। तो ब्राह्मणी, रंगाली डैम। दूसरा है समल बैरेज। तो ये बताइए, अगर ब्राह्मण हमारी जो मतलब जो वर्ण हिरारकी है, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वर्ण हिरारकी है उसमें सबसे ज्यादा संभलने की जरूरत किसको है? ब्राह्मणों को है, तो ब्राह्मणी। इसके अलावा रबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो तलचर बेसिन है। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देता है कि जो तलचर का बेसिन है ये किस नदी पर है? तो हम क्या बोलेंगे? ब्राह्मणी नदी पर है। इनकी ब्राह्मणी नदी का एरिया है तलचर बेसिन। अब याद कैसे करेंगे? देखो, तलचर को हमने मान लिया तलवा होता है ना, तलचर, सॉरी, तलचर। तो तलचर को अब हमें कनेक्ट इससे करना है ब्राह्मणी से, ठीक है ना। तो देखो, ब्राह्मण किसी के तलवा नहीं चाटते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं। बस याद रखने के लिए, यहाँ पे जाति वो विभेद की बात नहीं हो रही, तो डोंट गेट ऑफेंसिव एनीवन। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काड़िया अनिकट। क्या है? जो कड़िया अनिकट। तो जो कड़िया जो है वो भी किससे रिलेटेड है? ब्राह्मणी रिवर से। अनिकट का मतलब यहाँ पर बांध है, तो पानी किसी भी बांध से बहुत मतलब एब्रप्टली नीचे की तरफ गिरता है तब उसको हम एनिकट बोल देते हैं, ठीक है। तो जो काड़िया और जेनापुर अनिकट ये दोनों ही किस नदी पर बने हैं? ब्राह्मणी नदी पर बनते हैं। इसी से यहाँ से जब ये इसकी जो धारा ये निकल जाती है इसको ये बोलते हैं खरसुआ रिवर। तो खरसुआ रिवर किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा खड़ूस टाइप के भी होते हैं, ऐसे भी देख लेना, कुछ कुछ मतलब तामसिक ब्राह्मण होते हैं। और फाइनली ब्राह्मणी यहाँ पर आके किससे मिलती है? मंगलाड़ी नाम की यहाँ पे ये जगह है। तो अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हमें ये देखनी है कि ब्राह्मणी की सहायक नदियां एक तो खरसुआ रिवर हो जाती है और ये धमरा रिवर भी ब्राह्मणों की सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो छोटी छोटी रिवर है उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। खरसुआ रिवर और जो धमरा रिवर है ये किसकी रिवर है? ब्राह्मणी की सहायक नदी है। तो चलिए, अब इसके बाद हम देखेंगे तलचर गोल्ड कोल माइंस की बात। यहाँ से ये हीराकुद बांध से निकलती हुई कौन सी महानदी है ये? और संबलपुर जो शहर है वो भी महानदी पर बसा हुआ है। रिवर ये महानदी आगे जाती है कटक, कटक यहीं पर दिखता है हमें, ठीक है। और अब देखो, एक्चुअल में जो कटक है ना वो देवी रिवर के किनारे पर मुहाने पर स्थित होता है। और यहीं पर हमें देखने को मिलेगा मोंडली बियर। तो महानदी के बारे में बस इतना ही। और इसकी जो तट पर बनता है, जो पोर्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पारादीप। पारादीप पोर्ट, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हमने देख लिया। अब जो देखो ब्राह्मणी जो तलचर बेसिन है इसमें ये धमरा पारादीप 260 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो अब जरा अगर आप बात करेंगे
हमें उत्तर से दक्षिण अगर इन नदियों को लगाना हुआ, इन नदियों को, ये वाली, तो कैसे लगाएंगे जरा देखते हैं। बराकार, दामोदर, सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। ठीक है, तो ये ऐसे याद नाम रखना है। बक्सर, दामोदर, सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी एंड रिवर महानदी। चलिए, तो ये चीजें हमने देख ली। अब हम बात करते हैं महानदी, जो इम्पोर्टेंट रिवर है, ठीक है, उसके बारे में। तो आप एक बार अगर चाहें तो ये बैतरणी वाला हम लोग एक बार और देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट इनकी सहायक नदियों के बारे में देख लें। जैसे ब्राह्मणी है, तो ब्राह्मणी की सहायक नदियां हमें कहाँ कहाँ पे दिख रही हैं। हाँ, एक चीज याद रखना, ये जो मंदीरा रिजर्वायर है, कौन सी मंदीरा रिजर्वायर, ये कहाँ पर है, ब्राह्मणी। तो ये बताओ, यहाँ पे ये देखो, ये वर्ड मंदिर लिखा है और ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण उनका संबंध मंदिर से है, बिल्कुल है। ठीक है, तो और बैतरणी, बैतरणी में कौन कौन सी है, ओरोराई, खैरी और खनिजारी। ये जो तीन रिवर्स है, ओरोराई, खैरी और खनिजारी, ये तीनों बैतरणी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा साला नदी जो रिजर्वायर है, वो हमें बैतरणी पे देखने को मिलता है। साला नदी कहाँ पे, बैतरणी। ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर ब्राह्मणी की बात करें सहायक नदियों की, तो एक तो ये गोहिरा, हिंजली, टिकीरा, ओनली, सिंगादाजर, तकुआ, निग्रा, समाकोर, रमाइला, ये किसकी, ब्राह्मणी से रिलेटेड ये सहायक नदियां हैं। तो हमें सब याद नहीं रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका साला नदी रिजर्वायर बैतरणी का और मंदिरा रिजर्वायर ब्राह्मणी का, ये आज रख सकते हैं आप। अब यहाँ पर है महानदी रिवर के बारे में। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिवर है, छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती हुई और ये हीराकुड बांध को क्रॉस करती हुई महानदी यहाँ पर आती है। महानदी रिवर के सहायक नदियों के बारे में देखेंगे, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, उसमें शिवनाथ, हसदेव, मांडीव और ईब। और इसकी जो दक्षिणी ट्रिब्यूटरीज हैं, सटकोसिया, ये टाइगर रिजर्व भी है उड़ीसा का, और ये टेल। ठीक है, तो ये दो रिवर्स इसकी महानदी की। सबसे ज्यादा महानदी की ही सहायक नदियां पूछी जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखना है, ये जो दाया रिवर है, यहीं इसी किनारे पर भुवनेश्वर बना है। और चूंकि भुवनेश्वर को कई बार एग्जाम में दे देते हैं महानदी और दाया दोनों दे दिया, अगर दया रिवर है, तो दया रिवर के किनारे पर ही क्या है, भुवनेश्वर, इस वजह से हम दया पे टिक करेंगे, ना कि महानदी पर। इन केस अगर दया नहीं दिया गया, तो हम ये कह देंगे कि भुवनेश्वर महानदी के किनारे पर स्थित होता है। अब जो दया है यहाँ पर रुसकुल्लिया, रुसकुल्लिया, ये जो टाइटल ब्रिड सेंटर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रुस्कुलिया ब्रीडिंग है, तो हमारे जो कछुए होते हैं यहाँ पर ये ब्रीड करते हैं, उनके लिए बहुत आदर्श दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। चलिए, अब यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा हीराकुड, हीराकुड के बाद देखो संबलपुर, ये इसी पे ही है। अंगुल, अब ये जो अंगुल की लोकेशन मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि अंगुल ना एल्यूमिनियम के लिए बहुत फेमस यहाँ पर है, अंगुल। ठीक है, वो एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट ही, यानी कि बॉक्साइट प्लांट, यहीं पर अंगुल में देखने को मिलता है। कटक इसी के किनारे पर है। भुवनेश्वर, यहाँ से ये दया रिवर है ना यहाँ पे, तो दया नदी के किनारे पर भुवनेश्वर को मानते हैं। और लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, पारादीप बता। और यहाँ हमें ये मैनग्रोव फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। और अब बारी आती है हमारे दक्षिण भारत की रिवर्स की। तो अभी तक हमने जो देखा, वो ये वाले पार्ट्स को हम देख, ये वाला पार्ट्स हमने देख लिया था, और ये वाला पार्ट्स भी हम देख चुके हैं ना। दक्षिण भारत की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे उत्तर और भारत और दक्षिण भारत को जो डिवाइड करने वाली नदी है, वो है आपकी नर्मदा रिवर। ठीक है, ये दिख रही है हमको, ये नर्मदा रिवर। नर्मदा से ही एक रिवर और गुजरती है, उसको बोलते हैं तापी रिवर। अब बात यह है कि यहाँ पर है एक मैकाल प्लेट्यू, और जब ये मैकाल प्लेट्यू है, तो यहाँ से तीन डायरेक्शन में तीन रिवर्स डायरेक्शन में निकलती है। नर्मदा, एक सोन, और ये एक इस साइड से महानदी निकलेगी। ठीक है, तो तापी, तो नर्मदा, तापी, इसके बाद जो हमारी रिवर आएगी, वो आएगी ये आपकी महाराष्ट्र की गोदावरी रिवर। गोदावरी के बाद हम जो रिवर देखेंगे, वो देखेंगे कृष्णा रिवर। फिर हम कृष्णा के साथ देखेंगे कावेरी। तो ये तो हो गई मूल रिवर, लेकिन कुछ और रिवर इनके बीच में छोटी रिवर्स बनी रहती हैं, लेकिन एग्जाम्स में बड़ा काम कर जाती हैं। जैसे कृष्णा और कावेरी के बीच में तीन रिवर्स हैं, जिनके नाम पीपीपी से हैं। तो ट्रिपल पी याद कर लो, पेन्नार, पलार और पोन्नाइयार। एक्चुअली में जहाँ से पेन्नार रिवर निकलती है नंदी हिल्स से, उसी के जस्ट दक्षिण से पोन्नियार रिवर निकलती है। तो इस पेन्नार और ये पोन्नियार को आप दो सिस्टर्स के तौर पे मान सकते हैं। और कावेरी के साउथ में भी एक रिवर निकलती है, वैगई रिवर। ठीक है, इसके बाद जो ताम्रपरानी रिवर है, ये यहाँ पर, और फिर जो पेन्नार, ये सब रिवर्स वेस्टर्न घाट्स की जो रिवर्स हैं, वो हम ये देखेंगे कि कौन सी रिवर यहाँ से निकल के और ये अरेबियन सी में ही जाके मिल जाती हैं। साथ में कुछ रिवर्स अगर ऐसी छोटी रिवर्स होती हैं, तो जैसे कि नंदी हिल्स से निकलनी है, तो ईस्टर्न घाट से निकलने वाली ये रिवर है, तीन की तीनों, पेन्नार, पलार और पोन्नाइयार। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फिर
क्वेश्चन इन्होंने एक दिया सब IS 2002 में कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हैं, तो उत्तर से सुवर्ण रेखा रहेगी। फिर सुवर्ण रेखा जैसे कि यहाँ पर अभी हम देख कर आए थे, ये सुवर्ण रेखा है। देन महानदी, महानदी के बाद क्या आती है आपकी गोदावरी, ये गोदावरी ये है गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक रिवर दे दिया था इंपॉर्टेंट, पेन्नार। तो पेन्नार रिवर कहाँ पे बह रही है, ये है पेन्नार रिवर। तो ये आपकी आएगी गोदावरी, ये कृष्णा, कृष्णा के बाद पेन्नार, फिर ये कावेरी और अंत में ये बैगई रिवर आती है। चलिए, तो ऑप्शन हमारा क्या बना, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एंड बैगई। तो यहाँ पर भी आप मैप में इन ऑप्शंस को एक बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में घाटों में किन में जल का अभाव है। अब देखो, ये क्वेश्चन जब ना भी आता, मान लेते हैं हमें, तो हम क्या करते या इसे कैसे लाइक इसे सॉल्व करने की कोशिश करते। तो हम ऐसी नदियां देखते हैं जो एक तो ट्रॉपिकल एरियाज में हो, ठीक है, और जहां पर रेन शेडो जोन भी होना चाहिए। तो आप साबरमती को देखोगे और ताप्ती घाट को देखोगे, तो इन दोनों का पानी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया जाता है और कंटिन्यू इन पे पानी बना नहीं रह पाता। इस वजह से इन दोनों के घाट में हमें बहुत ज़्यादा पानी देखने को नहीं मिल पाता है, तो लैक ऑफ वाटर हमें देखने को मिलता है। तो आंसर होगा साबरमती घाट, ताप्ती। जबकि कृष्णा घाट और कावेरी घाट देखें तो ये साउथ इंडिया की दो बड़ी नदियां हैं, और यहाँ पर साउथ इंडिया की पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर तो पानी, घाट पर पानी बहुत अधिक होता है, तब यहाँ पर जाके मैंग्रोव्स का निर्माण होता है। तो जो इनडायरेक्ट नॉलेज है उसको निर्भर करके हम एग्जाम में कोशिश करते हैं सही आंसर तक पहुंचने की। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता कि हम पहुंच ही जाए, वो कितना भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लगाओ, एग्जाम के प्रेशर में इतने सब दिमाग चलने की कोशिश नहीं होती है। तो अब हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण रिवर नर्मदा नदी घाटी के बारे में चर्चा करते हैं। नर्मदा नदी अब हम देखेंगे तो ये अमरकंटक का पठार हमें यहाँ पर ये दिख रहा है। अमरकंटक की जो पहाड़ियां पठार है, इससे ये ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ नदी जाती हुई हमें दिखाई पड़ती है, और फाइनली ये जाके ये जो एरिया है इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब हमें ये भी देखना होता है, ये जो नर्मदा नदी है, ये पूछा जाता है कि नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है, भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है। अब इतना हमें समझना पड़ेगा कि जो भ्रंश द्रोणी का मतलब क्या होता है। ये जो पर्वत श्रृंखला ये दिख रही है और यहाँ पर ये दिख रही है, तो जब दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से कोई नदी बहती है तो उसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। आई होप कि आपको रिफ्ट वैलीज क्या होती है अपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। अब भारत में एक नदी और रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, उस रिवर का नाम है दामोदर रिवर। लेकिन अंतर ये है कि दामोदर रिवर डाउन वार्पिंग की वजह से होकर रिफ्ट वैली से गुजरती है, जबकि ये पूरा सिंक्लाइन और एंटी सिंक्लाइन कंडीशन की वजह से नर्मदा बहती है। अब बात यह है कि चूंकि नर्मदा नदी दोनों तरफ से पहाड़ियों से होकर बहती है, इस वजह से नर्मदा नदी यहाँ पर किसी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। किसका निर्माण करती है, नर्मदा नदी निर्माण करती है यहाँ पर एस्चुरीज का, यानी कि अच्छे बंदरगाह यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। राइट, अब चलिए देखते हैं। तो इनकी सहायक नदियां जरा देख रहे हैं, तो सबसे पहले राइट हैंड की सहायक नदी देखते हैं, राइट हैंड वाली, इस वाले पार्ट की। तो सबसे पहले देखेंगे हीरन। अब हम देखो याद कैसे करना है। नर्मदा को हमने नर और मादा मान लिया, ये नर और मादा का संगम है नर्मदा। नर मीन्स होता है मेल और मादा मीन्स होता है फीमेल, यानी कि नर मादा मान लिया, मेल फीमेल इनका जोड़ा है। तो जैसे हिरण है, तो हिरण में भी नर और मादा होता है, एक नर होता है और एक मादा होता है। तो हिरण किसकी सहायक नदी होगी, नर्मदा की। उसी तरीके से बरना, तो देखो नर और मादा एक साथ रहते हैं तो उन्हें आराम से रहना होता है, वरना उनके बीच में क्लैशेस क्रिएट हो सकते हैं। तो ये ऐसे याद किया था। इसके बाद आती है कोलार रिवर। ठीक है, क्या है, कोलार। तो जो कोलार है, नर को मादा की कॉलर और मादा को नर की कॉलर नहीं पकड़नी चाहिए, इस तरीके से याद किया। इसके बाद आता है चंकेश्वर। अब चंकेश्वर को में हमें ये देखना है, नर और मादा के बीच में हर चीज कैसी है, चंकी है, चंकी का मतलब अच्छा है सब। इसके बाद चूरल आता है। मैन, अब मैन का मतलब भी हो जाता है नर, तो नर्मदा से रिलेटेड हो जाएगा। हिरन ये यहाँ पे भी है एक ट्रिब्यूटरी, और इसकी एक यहाँ पे भी है सूखी। अब देखो सीधी सी बात है, नर मादा दो, नर में मादा कैसी है, सुखी है, नर मादा दोनों आपस में कैसे हैं, सुखी है। इसके अलावा और संग, तो नर और मादा जो संग करते हैं, गाते हैं आपस में, और गाते हैं। तो ये हमने याद किया। एक बार रिवाइज करते हैं, हिरन, नर और मादा दोनों हिरन होते हैं, ठीक है। वरना नर मादा को आराम से रहना चाहिए, वरना दोनों के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं। कूलर, नर को मादा की और मादा को नर की कूलर नहीं पकड़नी चाहिए। दोनों के, नर मादा के बीच में चंका है हर चीज, चंकेश्वर। चूरल ये छोड़ दिया है।
मैन का मतलब भी होता है नर, हिरन बता चुका है। सुखी नर मादा कैसे हैं, दोनों सुखी हैं और सेंग, और दोनों मिलकर और सेंग करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले बात है इसकी बुरनेर, क्या है, बुरहनेर। इसके बाद आ जाती है बंजर। तो देखो नर मादा है ना, दोनों बंजर से बंजर चीज को उपजाऊ बना सकते हैं। इसके अलावा बुरनेर नर मादा दोनों बुरे हैं। शेर नर और मादा, शेर को तो देखो हिरन, हिरन को मान लिया था जैसे एक जानवर होता है उसी तरीके से शेर, तो दोनों कैसे हैं, नर्मदा। इसके अलावा साकार नर मादा मिलकर दोनों अपने सपने साकार करते हैं। इसके अलावा देनवाई और तबा, ये तो हमें पता है कि ताबा इसी का सहायक नदी है, ठीक है। हाँ, देनवाई का मतलब क्या है कि जो नर मादा है किसी को भी देन देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ देते हैं, देनवाई। छोटा ताबा और तबा इसी की सहायक नदियां हैं। खिड़की है नर मादा दोनों खिड़की के पास में बैठ के आपस में बातें करते हैं। इसके अलावा बोराड, तो बोराड का मतलब है कि नर और मादा कैसे हैं, बोरे हैं। और ये है कर्जन, नर्मदा के ऊपर कैसा है, कर्जा है। तो इस तरीके से हमने याद किया है नर्मदा की आपस में सहायक नदियां। इसके बाद हम देखेंगे तापी नदी के बारे में। तापी नदी हमें ये पता है मुल्ताई जो पहाड़ी है वहां से निकलती हुई ये भी पश्चिम की ओर बहती हुई है, और ये भी एक तरीके से बृहस्पति से निकलने वाली नदी है। देखिए एक आप ये याद कर लो, VNSTA, बनस्टा हो गया ये, VNSTA, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी और अजंता। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछेगा, जैसे तापी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, तो एक ये सतपुड़ा और ये अजंता। उसी तरीके से पूछेगा नर्मदा किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तो मतलब पर्वत श्रृंखलाओं, ये विंध्याचल और ये सतपुड़ा के बीच में रहेगा, राइट। तो इस तरीके से आप आराम से कर लेंगे। तो जो तापी है ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको सतपुड़ा देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अजंता रेंजेस। शुरुआत करते हैं तापी को, सबसे पहले इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी देखते हैं। तो एक है अनेर, अरुणावती, गोमई, तीन रिवर्स। अब देखो याद कैसे करेंगे, तापी को हमने याद किया ताप से, जब हम आगे के सामने बैठ के तापते हैं उससे हर चीज को कनेक्ट करके याद करेंगे। देखो अनेर, जो भी अनेर होता है, अनेर का मतलब मान लेते हैं अन्ना जानवर को अनेर बोलते हैं, तो अनेर को भी तापना होता है सर्दियों में। अरुण आवती, तो अरुणावती तापी, ठीक है ना। तो अरुण, अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। सूर्य कैसा होता है, लाल होता है, और आग के सामने बैठ के तापते हैं वो भी लाल होती है। गोमई, ठीक है, तो जो गोमा होती है ना, गोमा, गो माता जो होती है वो भी तापती है बैठकर, अनेर गोमई। इसके अलावा हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूट की, तो पूर्णा, तो पूरी तरीके से तापना है पूर्णा। अब पूर्णा जो सहायक नदी है गोदावरी की भी सहायक नदी होगी, वो हम आगे भी देखेंगे। तो तापी की भी सहायक नदी है और ये गोदावरी की भी सहायक नदी है, सॉरी गोदावरी की, ये कावेरी की सहायक नदी है। वेट 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 वेट, पूर्णा नहीं, वो वरना है, वरना, ठीक है। तो ये हो गया पूर्णा। अब हम जरा देखेंगे गिरना। तो गिरना जाना, जैसे हम कहते हैं ना, गिरना जाना तापते वक्त, वरना आग में झुलस जाएंगे। बोरी, अब बोरी जनरली क्या होती है, यानी कि जो प्लास्टिक की वो एक होता है वाइट प्लास्टिक कवर होता है, वाइट प्लास्टिक बैग होता है, उसको बोरी बोलते हैं। तो आप ऐसे मान लेते हैं कि जैसे हम गाँव में बैठते हैं तो बोरी के ऊपर बैठ के तब हम तापते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। पंजरा, पंजहारा इसको भी कभी कभी प्रोनाउंसिएट किया जाता है, कभी कभार पंजरा भी। तो पंजरा भी किसका है, तापी, ठीक है। और ये इस तरीके से तापी की हमने सारी नदियों को कवर किया है। पंजरा किसकी सहायक नदी है, तापी की। अब हम बात करते हैं गोदावरी की सहायक नदी की। तो देखिए ये गोदावरी रिवर है, ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलकर और फाइनली ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नजदीक, कहाँ पे, काकीनाडा को जो कोस्ट बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। पेन का, अब देखो गोदावरी में हम जो भी याद करेंगे वो माँ की गोद होती है ना, उससे याद करेंगे, माँ की गोद से, ठीक है। देखते हैं, तो पेन गंगा और वेन गंगा। अब ये बताइए आपके पालन पोषण में जो भी आपको जब दर्द होता है, पेन का हमने मान लिया पेन, तो दर्द होता है तो माँ की गोद में जाके लेट जाते हैं, तो पेन गंगा वेन गंगा दोनों उसी से। वर्धा, तो गोद बड़ी होती चली जाती, वर्धा होती चली जाती, वैसे भी वर्धा हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी इसी एरियाज में उन्होंने अपने आश्रम भी बनाए, कई सारे आंदोलन भी स्थापित किए यहाँ से। और प्राण हिता, ये प्राण हिलिया नहीं है, प्राण हिता है, प्राण हिता। तो प्राणों का हित चाहने वाली कौन, गोद, माँ की गोद। उसी तरीके से इंद्रावती है, ये इंद्रावती, ठीक है। तो इंद्रावती भी कौन, इंद्र भगवान की गोद, ऐसे याद रख लेंगे ना आप। इसके अलावा ये रिवर रहेगी एक सबरी, यहाँ पर आप देखोगे एक सबरी और एक सिलेरू। सीधी सी बात है, माँ की गोद में हम बैठ के हम सबर करते हैं। और सिलेरू का मतलब है हम मतलब सोने लग जाते हैं, सिलेरू
सिली हो जाते हैं माँ की गोद में बैठकर। तो सबरी और सलेरू भी यहाँ की गोदावरी की सहायक नदी है। इसके अलावा कान्हन ये और ये पेंच, ये कान्हा और जो पेंच है ये हमें पता है मध्य प्रदेश के दोनों टाइगर रिजर्व में, कान्हा पेंच। तो अब ये बताओ मध्य प्रदेश से बॉर्डर टच किसका होता है? ये महाराष्ट्र का होता है। तो गोदावरी महाराष्ट्र में बहती है, तो कान्हन और जो पेंच है ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? अ, इसकी अपर वेनगंगा की। ठीक है, तो ये वेनगंगा हो गया, वेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी और सिलेरू। चलिए अब हम बात करते हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की। एक तो है प्रवरा नदी और एक है मूला। ठीक है, तो प्रवरा गोद में हम परे रहते हैं हमेशा, तो प्रवरा। इसके अलावा मूला, इसके अलावा मंजीरा जो रिवर है ये हम देखेंगे ये निजाम सागर जो है तेलंगाना में, उसको पानी सप्लाई करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मंजीरा से पहले हमें बालाघाट रेंजेस भी देखने को मिलती है। मंजीरा लातूर का जो एरिया है महाराष्ट्र का, जनरली यहाँ पर हम देखते हैं कि सूखाग्रस्त इलाका है ये, लातूर है, बीदर है, इसको पानी सप्लाई करने का काम मंजीरा रिवर का है। और निजाम सागर जो डैम है वो भी कहाँ पे बनता है? मंजीरा रिवर पर बनता है, तेलंगाना में। इसके बाद हम एक और देखेंगे मानेर। तो मानेर को वही है ना, मानेर, माँ का आ गया, तो ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे ये कोलेरू है, और यहाँ पर एक कोलेरू जो लेक है वो यहीं पे बनेगी गोदावरी के किनारे पर। और यहाँ पे राजमुंदरी से क्या होता है, ये बाइफरकेट हो जाता है और डेल्टा बनाता है कहाँ पे? राजमुंदरी में आके गोदावरी नदी। और यहीं पर हमें देखने को मिलेगा काकीनाडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काकीनाडा कोस्ट और कोकरकुंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अपने मैंग्रोव्स वनों के लिए बहुत अधिक विख्यात होती है। तो ये हमने पढ़ा था गोदावरी नदी के बारे में, ईच एंड एवरी डिटेल्स। कुछ रिवर्स गोदावरी की रह गई थी, जैसे कि एक गंगा खेर रिवर भी गोदावरी की सहायक नदी है। एक लेफ्ट हैंड साइड की रिवर है दुधना, तो माँ हमें दूध पिलाती है गोद में लिटा के, तो दुधना ऐसे याद रख लेंगे। और गंगा खेर का मतलब ये है कि माँ की जो गोदा है ना, अब ये तो दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को, तो ये गोदावरी से याद कर लेंगे। और तिरना रिवर कैसी है? तिरना, सॉरी एक मिनट। अब तिरना का मतलब आप ये समझ सकते हो, जैसे तृष्णा होती है ना हमारी, तृष्णा, तिरना, तो हमारी माँ की गोद में तृष्णा होती है कि हमारी, कि हम माँ की गोद में बैठे, तो तिरना रिवर। इसके अलावा एक रिवर मिलेगी भद्रा हलम। ये भद्रा चलम नहीं है, ये भद्रा हलम है। भद्र, तो माँ की गोद कैसी होती है? भद्र होती है गोदावरी। तो ये डिस्कस कर लिया था हमने ईच एंड एवरीथिंग गोदावरी के बारे में। अच्छा एक चीज और है, श्री राम सागर जो है, इसी को हम पोचम पाद सागर भी कहते हैं, पोचम पाद सागर। ये तेलंगाना में किस नदी पर बना है? गोदावरी नदी पर बना है ये डैम प्रोजेक्ट है, ये याद रखना। और यहाँ का जो निजाम सागर है वो तेलंगाना में बनता है, किससे? मंजीरा रिवर पर, और जबकि श्री राम सागर गोदावरी रिवर पर। इसी का दूसरा नाम है पोचमपाद, बता दिया मैंने। एक क्वेश्चन जरा देखो, एक रिवर दिया उन्होंने कदम या कड्डम रिवर, ये जो है ये भी एक गोदावरी की सहायक नदी है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पहले। और इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ? आदिलाबाद तेलंगाना में होता है। और इस पे कुंतल वाटरफॉल बना हुआ है। ठीक है, क्या है जो कुंतल वाटरफॉल बना है वो किस पे बना है? कदम रिवर पर। और जो कदम रिवर है ये खुद अपने आप में खुद ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर की? गोदावरी रिवर की। और किस एरिया में है? आदिलाबाद। आदिलाबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो आदिलाबाद, निजामाबाद, ये तेलंगाना में एरिया हमें देखने को मिलते हैं। तो कुंतल वाटरफॉल, कदम रिवर, कहाँ से कुंतल और कहाँ से कदम। अब हम बात करेंगे गोदावरी के बाद कृष्णा रिवर आ जाते हो, तो कृष्णा में सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो है वो है भीमा। ठीक है, कृष्णा की कौन सी? भीमा। तो भीम और कृष्ण, भीम और कृष्ण, ये दोनों लोग ही महाभारत के पात्र हैं। तो इससे हमें चीजों को याद रखना है। दूसरा हम क्या देखेंगे, जो भीमा रिवर है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हमें देखने को मिलेगी? तो एक तो हमें देखने को मिलेगी नीरा। तो भीमा, एक तो नीरा। अब भीमा को हम नीरा से कैसे कनेक्ट करेंगे कि भीम जो है अब उस समय जंगल में रहते होंगे, तो नीरा नदी के यानी कि नीर के किनारे रहते होंगे। इसके अलावा घोड़, भीम जो थे वो घोड़ा पे सवारी करते होंगे। भीम का जो सीना था वो बहुत चौड़ा हुआ करता था। और भीम अगर पांचों पांडवों की बात करें तो सबसे ज्यादा आवार थे, तो आवारजा। इसके अलावा कंगना, भीम कंगना भी पहनते थे, ऐसे याद कर सकते हैं। और भीम की अगर हम बात करेंगे तो बोरी नाला, तो भीम बड़े बड़े नाला क्या करते थे? क्रॉस कर जाते थे। तो ये हमने डिस्कस करी भीम की नदियों के बारे में, भीमा को कैसे हम याद करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं जरा इस एरिया पर। एक इनकी जो इंपॉर्टेंट रिवर है मूसी रिवर, ये भी कैसी है? कृष्णा की। तो कृष्णा ने अपने मुंह से क्या कही थी? भागवत गीता कही थी, तो कृष्णा मूसी रिवर। इसके अलावा हलिया, जैसे कृष्णा को हम क्या बोलते हैं? कृष्णा कैसे छलिया थे, तो ऐसे मान लिया हलिया। इसके अलावा कृष्णा की सहायक नदियों में हम देखेंगे अकेरू, मुन्नेरू और वाइरा। तो अकेरू, मुन्नेरू ये दोनों किसकी नदियां रहेंगी? कृष्णा की। और ये वाइरा भी रहेगी कृष्णा की सहायक नदी। तो ये हमने डिस्कस किया लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा।
अब हम बात करते हैं राइट हैंड। तो राइट हैंड ट्रिब्यूटर्स में एक तो आ जाती है कृष्णा वर्णा, कृष्णा वर्णा ऐसे याद करेंगे एक तो। इसके अलावा पंचगंगा, ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान ने वैसे भी कहा बोला कि 5 इंद्रियों को अपने वश में करने की बात कही है कृष्णा ने, तो पंचगंगा ऐसे याद करेंगे। तो इसके अलावा एक वेनगंगा कृष्णा की भी सहायक नदी है, लेकिन एग्जाम में अगर कृष्णा और गोदावरी दोनों देंगे तो हम गोदावरी को टिक करेंगे कि गोदावरी की सहायक नदी है ये वेनगंगा, ठीक है। इसके अलावा मालप्रभा, मालप्रभा तुंगभद्रा ठीक है, एक मालप्रभा भी किसकी सहायक नदी है कृष्णा की, तो जो बहुत फेमस है उनके लिए मैं ज्यादा एफर्ट्स आपको नहीं बता रहा हूँ। अब देखेंगे जैसे कि तुंगभद्रा रिवर है, तो ये 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक तुंग से दूसरा भद्रा से। भद्रा का मतलब होता है शालीन होना, शांत होना, है ना, सौम्य होना। तुंगभद्रा हो गया। अब एक बार क्वेश्चन पूछा है इन्होंने इसको लेकर कि चिन्ना हगरी। अब इसको कई बार एग्जाम में वो उल्टा लिख देते, हंगरी लिख दिया था एक बार कि हंगरी रिवर किसकी सहायक नदी। अब भाई हंगरी तो लोग बुडापेस्ट से कनेक्ट कर जाएंगे ना, तो हगरी रिवर है, ये है चिन्ना हगरी। कभी कभार इसको चिन्ना ना नाम देकर ओनली हगरी नाम दे देते हैं। तो हगारी और हिंड्री ये 2 रिवर है जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं, या फिर तुंगभद्रा की मान लेते हैं आप। तो हेनरी जो रिवर है और जो हगरी रिवर है ये किसकी है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। अब हम याद कैसे करेंगे तुंगभद्रा से, तो हमने तुंग को कनेक्ट किया। तुंग का मतलब होता है किसी चीज की ऊपर की चोटी, ठीक है। तो जो चिन्ना है ना, जो यानी कि चाइना है, वो हमेशा तुंग पर रहता है, हर चीज में किस में रहता है, टॉप पर रहता है। तो ऐसे याद किया, ये चिन्ना हगरी और दूसरा हेनरी। अब सीधी सी बात है, हेनरी को हमने मान लिया हिंड्रेंस से। हिंड्रेंस का मतलब होता है अवरोध पैदा करना। तो जब भी किसी व्यक्ति को टुंग पर जाना होता है तो उसके लिए हिंड्रेंस पैदा होता है। हिंड्रेंस का मतलब है अवरोध पैदा होता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया इंडियन रिवर्स के बारे में। अच्छा, कुछ और रिवर जरा देखेंगे। कृष्णा की तुंगभद्रा की एक सहायक नदी मिलती है बराड़ा, तो भद्रा बराड़ा, भद्रा बराड़ा ऐसे याद कर सकते हैं। और दूसरी हम देखेंगे वेदावती और स्वर्णमुखी। अब जरा इसे समझते हैं। देखो वेदों की रचना में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना वेदावती और कृष्णा, तो दोनों हिंदू जो सनातन धर्म है उससे संबंधित है। इसके अलावा आता है स्वर्णमुखी। तो जो भद्रा रिवर है आपकी, है ना, तुंग तुंग नहीं, भद्रा, भद्रा की सहायक नदी है स्वर्णमुखी। स्वर्ण, एक तो स्वर्ण रेखा है, हमने देखा एक स्वर्ण रेखा, ये देखा था हमने किसमें, उड़ीसा के रीजन में। लेकिन ये है स्वर्णमुखी, तो स्वर्णमुखी अलग है, स्वर्ण रेखा अलग है। इसके बाद हम देखते हैं कावेरी रिवर के बारे में। कावेरी रिवर का ये है रूट, और आखिर में बे ऑफ बंगाल में आके ये गिरती है। कावेरी रिवर जो है वो बाबा बुदान हिल्स जो है, वहां से ये इसका उद्गम होता है, कावेरी हिल्स, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज ये बता दे रहा हूँ, जिसकी भी नदी के लास्ट में ई आता है, जैसे कावेरी, KAVE, कावेरी, आई आई आएगा, ये सब उसकी सहायक नदियां होंगी। जैसे यागाची, ठीक है ना, यागाची के बाद आप देखेंगे अर्कावती, अर्कावती के बाद आप देखेंगे काबानी, इसके बाद देखेंगे सुवर्णावती, इसके बाद देखेंगे भवानी, इसके बाद देखेंगे ये अमरावती, इसके बाद देखेंगे नगानजी। तो जिसमें जी जी ई आ रहा है लास्ट में, वो सब किसकी होंगी, कावेरी की सहायक नदियां। लेकिन एक को छोड़कर, इंद्रावती को, इंद्रावती तो इंद्र की गोद, याद किया था, इंद्र की गोद। तो इंद्रावती, इंद्र की गोद गोदावरी की सहायक नदी है, राइट। इंद्रावती गोदावरी की, बाकी सब ई वाली किसकी, कावेरी की है। चलिए अब देखो जरा, ये देखो सिमसा, वो सिमसा नदी है, ये सहायक नदी है किसकी, कावेरी की। अब देखो कावेरी को हमने याद किया कवर करने से, कवर करते थे ना, कावेरी कवर, किसी को ढकना। तो सिमसा से हमने ऐसे याद किया, हमने सब बचपन में सुनी है कहानी है, खुल जा सिम सिम। तो खुल जा सिम सिम एक गेट था ना, तो वो खुल जाता था फिर वापस से कवर हो जाता था, तो सिमसा कावेरी इसका। दूसरा हम क्या देखेंगे, अच्छा दूसरी और जो नदियां हैं, मोयार। तो अब देखो मोयार, तो हम जनरली बोलते हैं जब कोरोना हुआ था कि मुंह यार, यानी कि मुंह को यार, मुंह को यार, मुंह यार, मुंह यार क्या कर लो, कवर कर लो, तो मुंह यार कवर कर लो। नोयाल, तो मोयार नोयाल, ये दोनों किसकी हैं, कावेरी की। और एक हमें और देखने को मिलेगी, कोडा वानर। तो जो वानर होते हैं ना, क्या होते हैं, वानर होते हैं, वो अपने आप को हमेशा कवर करके रखते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, वानर अपने आप को कवर करके रख सकते हैं। और दूसरे रिवर है मोयार और नोयाल। एक हमें देखने को मिलेगी और रिवर, जिसका नाम है सारावेंगा, सारावेंगा। तो आपने क्या किया कि सारावंगा को क्या किया, कवर करके रखा है। तो ये हमें रहेगी कावेरी की इंपॉर्टेंट रिवर। कावेरी में कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्स देखेंगे, जैसे कि मडिकेरी फॉल्स, श्रीरंगपट्टनम टूरिस्ट, ये तीर्थ स्थल भी है। मैथुर फॉल भी है यहीं पर है, इस शिवा समुद्रम फॉल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना इंडिया का पहला। और ये थंजावुर, ये पिलग्रिमेज सेंटर भी है। और अंत में त्राकेन, त्राकेन बार। और ये जो पुर्तगाली के बाद जो डचेस आए थे,
उनका ये सेंटर हुआ करता था ट्रान के बाहर। एक क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं, प्री आईएएस 1996 में आया। ये कह रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपत्तनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो देखो ये पहला जो पार्ट है, इससे पढ़ के तो हम लोग टिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब उसने ये कह दिया कि श्रीरंगपत्तनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, तो इससे हमें कावेरी क्लियर हो जाता है। तो ये थी घटना कावेरी रिवर के बारे में। आइए अब हम चर्चा करते हैं दक्षिण भारत की एक और नदियों के बारे में। तो दक्षिण भारत की जो मुख्य नदियां थीं, जैसे कि हमने ये नर्मदा को पढ़ लिया है, तापी को पढ़ लिया है, गोदावरी, कृष्णा को और अंत में ये कावेरी को। अब ये जो छोटी रिवर रह गई है, पेन्नार, पलार, पोन्नाइयार, बैगई, इनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो ये जरा थोड़ा देखो, ये है आपका नंदी हिल्स, ये दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया दिख रहा है, नंदी हिल्स दिख रहा है यहाँ पे। नंदी हिल्स के नॉर्थ से एक रिवर निकलती है जिसको पेन्नार बोलते हैं, और इसके साउथ में ये रिवर निकलती है, उसको पोन्नाइयर बोलते हैं। किसका? पोन्नाइयर। तो पेन्नार पोन्नाइयर को छोटी बड़ी बहनें मानी जाती है। इसको हम पेन्नार जैसे बोलते हैं, तो कभी कभार हम पोन्नाइयर रिवर को साउथ पोन्नाइयर, साउथ पेन्नार भी बोल देते हैं। तो याद रखना, पेन्नार पोन्नाइयर। और इन्हीं से नंदी हिल्स के बीच में एक, यानी कि इन दोनों के बीच में एक रिवर और है जिसको बोलते हैं रिवर पलार। ठीक है। अब आप देखोगे जो रिवर पलार है, ठीक है, और ये जो है उसके दक्षिण में जावादी की जो हिल्स हैं वो हैं, फिर आती है पोन्नाइयर रिवर और फिर आते हैं सेवरॉय हिल्स। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पोन्नाइयर रिवर है, ये जावादी हिल्स और सेवरॉय हिल्स के बीच में कहीं पे लाई करती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो पोन्नाइयर रिवर ये है, ये जावादी हिल्स और सेवरॉय हिल्स के बीच में बहती है। ठीक है। तो पेन्नार, पलार, पोन्नाइयर ये देख लिया हमने। इसके बाद ये कावेरी तो हम देख के आ ही रहे हैं। इसके बाद ये छोटी सी रिवर हमें देखने को मिलेगी, वैगई रिवर, है ना। ये मदुरई की लाइफ लाइन कही जाती है वैगई रिवर, हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं। तो रिवर वैगई यहाँ पर। अब वैगई रिवर भी कहाँ से निकलती है? ये वरसनाड हिल है, बरोसनाड हिल्स से ये निकलती है वैगई। तो वी से वैगई, वी से बरसनाड। और इसके उत्तर में ना पालनी हिल्स से ये सराउंडेड है, यानी कि उत्तरी सीमा कौन सी हिल्स बनाती है इसकी? पालनी हिल्स बनाती है। लेकिन कहानी खत्म यहाँ होती है नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे दक्षिण में एक रिवर है, ताम्रपानी रिवर। ठीक है। ये जो ताम्रपानी रिवर, ये अगस्त्यार कूडम हिल्स जो है वहां से निकलती है। इसका वर्णन हम अभी देखेंगे, कहाँ बहुत जगह पर किया गया है। तो मोटे तौर पर हमने ये पेन्नार, पलार, पोन्नाइयर और ये वैगई रिवर के साथ ताम्रपानी रिवर्स देखी, जो दक्षिण भारत की छोटी रिवर्स है, बड़े काम की रिवर्स है। एक एक बार अब जरा इनको डिटेल्स पढ़ते हैं। जो पेन्नार रिवर है, यानी कि ये वाली रिवर है, इसको हम पिनाकनी भी बोलते हैं। अब जो पिनाका है, पिनाका है, ये भगवान जो शिव हैं, इनका जो धनुष होता है, इसको हम बोलते हैं पिनाका। बात समझ में आ रहा है? तो उसी से रिलेटेड वर्ड है पिनाकनी। पिनाकनी, पेन्नेरू या फिर पेन्ने बोला जाता है। चलिए, ये रेन शेडो जोन जो है ईस्टर्न घाट का, क्योंकि ये ईस्टर्न घाट है ना। तो इस ईस्टर्न घाट में पानी नहीं बरसता है, यानी कि वर्षा नहीं होती है, तो यहाँ पर सूखा रहता है। तो ये रेन शेडो जोन में पड़ता है। इस वजह से जो पेन्नार रिवर है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। ओरिजिन बता दिया है कहाँ पे, नंदी हिल्स से इसका ओरिजिन उठा है, चिक्का बल्लापुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो बहुत ज्यादा रटना नहीं है, एक बार नजर देख लो आप। ये जयामंगली, चित्रावती, पापागनी और चेयरू। तो एग्जाम में जब वो पूछेगा तो इन रिवर्स पे ही हम अटकेंगे, लेकिन बात ये है कि क्या इतनी बारीकी हम सब याद कर पाएंगे इतना बड़े सिलेबस के साथ? तो द वेरी आंसर इज नो, शायद, लेकिन एक आध वर्ड्स आपके दिमाग में टकरा जाए। लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो होती हैं इनकी कुंडेरू और सागीलेरू। तो ये थी पेन्नार रिवर के बारे में चर्चा। अब हम बात करते हैं पलार रिवर। ये है आपकी पलार रिवर। पलार रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो चैयार है, पलार चैयार। सूरत से नंदी हिल से उद्गम होता है, वो चिक्काबल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। सिटीज इसके किनारे पर जो बसी हैं, कुप्पम, अंबूर, अरकट, रानीपेट, कांचीपुरम, कलपक्कम। इस पे जो डैम्स बनते हैं वो थोड़ा देखने लायक है, इंपॉर्टेंट डैम्स होते हैं। एक होता है बेठा मंगला डैम। तो जो बेठा मंगला डैम है, ये सप्लाई करता है पानी का जो कोलार गोल्ड फील्ड है कर्नाटका की, उसमें, और जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कंपनी है, इंडस्ट्रीज है, उसको। तो बेठा मंगला डैम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किस पे? पलार रिवर को। याद कैसे करेंगे? आप अपने बेठा मंगल हो जाए, बेठा का मंगल हो जाए, इसीलिए तो उसको पालन पोषण करते हैं। इसके अलावा आता है राम सागर, एक था रामपद सागर। ठीक है। ये है बुक्का सागर, राम सागर को ही हम बुक्का सागर बोलते हैं। तो ये दोनों हैं, तो बेथा मंगला या राम सागर या बुक्का सागर, ये पलार रिवर पर बने हुए डैम हैं। अब हम आगे देखेंगे पोन्नाइयार रिवर। पोन्नाइयार रिवर को देख रहा है, ये वाली रिवर है।
सोर्स जो है नंदी हिल से बताया था। इट इज साउथ पेन्नार, दक्षिण पिनाकिनी, इसको दक्षिण पिनाकिनी भी कहते हैं। ये उत्तर पिनाकिनी है पेन्नार, और जो पुन्नैयार है ये दक्षिण पिनाकिनी रिवर है। बताया तो दोनों बहनें हैं आपस में। हाँ, इसके आसपास जो सिटीज है बेंगलोर। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, बेंगलोर किस रिवर के किनारे पर है? पुन्नैयार रिवर। कावेरी पत्तनम भी पुन्नैयार रिवर के किनारे पर। कुड्डालोर भी पुन्नैयार रिवर के किनारे पर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेंगलोर। इसके अलावा जो सतनोर डैम है वो पुन्नैयार रिवर पर ही बसाया गया है। यार कैसे करेंगे हम? कि जो साथ देने वाले लोग ना वो पौन घंटे में साथ से उसको डिसाइड नहीं करते हैं। जो इश्यूज यहाँ पर होगा वो होगा, यहाँ पे जो इश्यूज आजकल चल रहा है क्योंकि ये बंगलोर पर बंगलोर के किनारे से गुजरती है। तो बंगलोर में दो झीलें हैं, एक बेलंदूर है, एक वारथुर झील है। ये दोनों झीलें एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड है, इस वजह से इसने इन नदियों को भी, इस पुन्नैयार रिवर को भी पॉल्यूट कर रखा है। अब हम आते हैं बैगई रिवर पर। बैगई रिवर का मतलब है ये रिवर। इसका जो सोर्स है बैगई रिवर, बरसुनाड हिल, बी से वैगई, बी से बरसुनाड हिल्स। या या फिर इसी को हम कह सकते हैं, जो बरसुनाड हिल है ये पेरियार प्लेट्यू पर बसी है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली रिवर है। और ये बहती है कहाँ पे? और ये पार्क स्ट्रीट में जाके ये थ्रो होती है कम्बम घाट वैली से। जो कम्बम वैली है वहां से, कम्बम वैली किन दो नदियों के, दो पहाड़ियों के बीच में है? तो आंसर है पलानी हिल्स और बरसुनाड हिल्स। ये आपको दिखेगा, ये बरसुनाड हिल है और ये आपका पलानी हिल्स। इन दोनों के बीच में जो भी वैली है इसको कम्बम वैली बोलते हैं। इसके अलावा इस पे बैगई रिवर पे एक बड़ी अच्छी वाटरफॉल बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, बट्टापराई वाटरफॉल। तो बट्टापराई वाटरफॉल बैगई रिवर पर। और ये खाली कहाँ पे होती है? पाक की खाड़ी में। ये पाक भी है, यहाँ पर ये जाके खाली हो जाती है। यहाँ पे जो सिटीज बची हैं वो थेनी, मदुरई सिटीज भी बैगई के किनारे पर है, रामानंथापुरम और डिंडीगुल। ठीक है, डिंडीगुल ये टीपू सुल्तान के टाइम पे फेमस था। तो ये भी बैगई रिवर के किनारे पर ही बसता है। आगे बात आती है ताम्रपानी रिवर, इसी को हम बोलते हैं तमीरा बरानी या फिर पोरुनाई रिवर। ये ताम्रपानी, अब ये ताम्रपानी रिवर उड़ीसा में थी वो अलग है, लेकिन ये ताम्रपानी दक्षिण की है। सोर्स अगर हम देखेंगे ये है अगस्तियार कूटम पीक है, पोठीगई हिल्स से वहां से निकलती है। खाली कहाँ पे होती है? गल्फ ऑफ मन्नार में खाली होती है, इस एरिया पे। जो सिटीज इसके किनारे पर बसी हैं वो बसी हैं तिरुनेलवेली, थुट्टुकुडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। इसके अलावा ये ट्राइब्स, इसने अपना जो नेम निकाला है वो निकाला श्रीलंका से, इसने अपना नेम लिया है क्योंकि श्रीलंका को वो ताम्रपानी कहा जाता था पहले। ताम्र ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन सी है? परालियार रिवर। परालियार रिवर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम बंधा है, उसका नाम है पेरू ऊंचाई डैम, या इसी को कभी कभार कुजित हुरियार रिवर भी कहा जाता है। अरेबियन सी में जो कुजित हुरियार रिवर है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है परालियार रिवर, और जो है कुजित हारियर रिवर, तो जो कुजित हारियर रिवर है ये जाके गिर जाती है कहाँ पे? इस ये अरेबियन सी में जाके। सबसे बड़ी बात है जो ताम्रपानी रिवर है, इसका वर्णन अर्थशास्त्र, जो कि उत्तर भारत का लिखा हुआ ग्रंथ है, वहां पे भी हुआ है, विष्णु पुराण में भी हुआ, और तमिल जो टेक्स्ट है वहां पे तो मिलता है। तो हम ये दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, भले ही उत्तर भारत में लिखे गए, लेकिन दक्षिण भारत का जो दक्षिणतम रिवर है उसका भी वर्णन अर्थशास्त्र और विष्णु पुराण में किया गया है। तो परालियार रिवर, ये पेरूचाई डैम इस पर बनता है। तो ये थी दक्षिण भारत की बहुत ही ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट रिवर्स को हमने देखा। बाकी जो भी हमारा जो बाकी ये टॉपिक रह गया है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं आप, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।